अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने यूनिट 2 की एक्सरसाइज नंबर 3 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन रह गया है। आज की इस वीडियो में हम वो सॉल्व करेंगे। हमारे पास पेज है 47 और चलें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर्स। इसमें उन्होंने हमें कहा है कि हमने फर्स्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। ये जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं, मतलब ये जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 3 और 5 दिया हुआ है, तो इनमें से हमने देखना है कि कॉमन मल्टीपल कौन सा आ रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। यहाँ पे उन्होंने हमें आपकी बुक पे डेफिनेशन भी दी हुई है पेज 46 पे। अ नंबर डैट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर इज़ कॉल्ड द कॉमन मल्टीपल। कि एक नंबर जो है वो मल्टीपल है एक या एक से ज़्यादा नंबर्स का, तो वो हमारे पास कॉमन मल्टीपल आ जाता है। तो मल्टीपल क्या होते हैं? मल्टीपल्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी दूसरे के टेबल पर आए। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 6 है, तो ये सारा 6 का टेबल लिखा हुआ है क्योंकि ये नंबर 6 के टेबल पर आते हैं, इसलिए ये 6 के मल्टीपल्स हैं। इसी तरह ये मल्टीपल्स ऑफ 8, ये सारे नंबर्स जो हैं ये 8 के टेबल पर आते हैं, इसलिए ये 8 के मल्टीपल्स हैं। आप सिंपली भी याद रख सकते हो कि जब भी आपसे पूछा जाए कि आपने मल्टीपल्स बताने हैं, तो आपने जो नंबर आपको दिया हुआ है आपने सिंपली उसका टेबल लिख देना है। चलें अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है 3 और 5, हमने पहले इसके अलग अलग मल्टीपल्स निकाले हैं, फिर इनमें से जो कॉमन मल्टीपल होगा वो लिखना है। तो हम क्या करते हैं कि पहले हम 3 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। मल्टीपल्स तो वैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन हम लोग फर्स्ट 10 मल्टीपल्स लिख लेते हैं। उन्होंने वैसे भी हमें कहा है कि हमने फ़र्स्ट कॉमन मल्टीपल ही बताना है सिर्फ। तो 3 1 ज़ा 3 होता है, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने सारे 3 के मल्टीपल्स लिख लिए हैं, मींस के मैंने 3 का टेबल 10 तक लिख लिया। सेम हम 5 का टेबल लिख लेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 25, 30, 35। तो ये मैंने सारा 5 का टेबल भी लिख लिया है। अब हमने इसमें से देखना है, उन्होंने हमें कहा है कि हमने कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं कि इन दोनों नंबर्स में कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से आ रहे हैं। तो इनमें जैसे आप देखें, अगर हम इसमें हमारे पास ये 15 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, और अगर हम आगे देख लें तो हमारे पास 30 भी आ रहा है इसमें, और इसमें भी 30 आ रहा है। लेकिन चूँकि हमने सिर्फ फर्स्ट कॉमन मल्टीपल बताना है, तो 15 ही हमारा फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है। तो हमने फिर इस तरह से लिख देना है कि फ़र्स्ट कॉमन मल्टीपल इज़ इक्वल टू 15। अब हमें इसका नेक्स्ट बी पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें हमें 9 और 12 दिया हुआ है। इट्स मीन के हमने 9 और 12 के मल्टीपल्स लिखने हैं, यानी कि इनका टेबल लिखना है। तो पहले हम मल्टीपल्स ऑफ 9 लिख लेते हैं। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 56, 63। ये सारा जो है ये मैं 9 का टेबल ही लिख रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। 81, 9 9 ज़ा 90। अब हम 12 के लिख लेते हैं मल्टीपल्स। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 72, 84, 96, 108 एंड 120। तो ये मैंने सारे जो हैं क्या लिख लिए हैं, 12 के मल्टीपल्स।
क्योंकि ये 12 के टेबल पर आते हैं। अब हमने इन दोनों जो हमने 9 और 12 के मल्टीपल्स लिखे हैं, इन दोनों में से देखना है कि इनमें कॉमन क्या नंबर्स आ रहे हैं। तो 36 इसमें भी आ रहा है और 36 इसमें भी आ रहा है। और देखें कोई नंबर कॉमन आ रहा है? नहीं, हमारे पास और कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा, बस यही 2 नंबर्स कॉमन आ रहे थे। ये 72 भी कॉमन आ रहा है, तो इसको भी हम सर्कल कर देंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई नंबर फ़िलहाल कॉमन नहीं आ रहा। तो हमारे पास फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ गया है 9 और 12 का, विच इज़ 36। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ये स्टूडेंट्स अब उन्होंने हमें 3 डिजिट्स दे दिए हैं, तो हम क्या करेंगे कि पहले 10 के मल्टीपल्स लिख लेंगे, फिर 20 के, फिर 30 के, फिर उनमें से जो कॉमन होगा वो लिख देंगे। तो मैंने मल्टीपल्स ऑफ 10 लिख दिए हैं, मीन्स ये सारा जो है ये मैंने 10 का टेबल लिख दिया है। अब हम 20 का टेबल लिख लेंगे। अब मैंने ये जो है सारा 20 का टेबल लिख लिया। अब हम 30 का टेबल लिख लेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब मैंने मल्टीपल्स ऑफ 30 भी लिख लिए हैं, जो कि हमारे पास 30 का टेबल है। अब हमने इनमें से देखना है कि हमारे पास इनमें कौन सा नंबर जो है वो तीनों में आ रहा है। तो अगर हम देखें तो वैसे 30 इन दोनों में आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा, तो ये कॉमन नहीं होगा। और अगर देखें ये 60 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो इट्स मीन हम 60 कॉमन लिख लेंगे। इस तरह से हमने 60 को सर्कल कर दिया। अब इसके अलावा देख लेते हैं। वैसे तो 80 इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा, और 100 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा। तो इट्स मीन हमारे पास फर्स्ट 10 जो मल्टीपल्स में हमारे पास सिर्फ 60 ही कॉमन है इन तीनों नंबर्स के। तो हम फिर इस तरह से लिख देंगे कि हमारे पास फर्स्ट जो कॉमन मल्टीपल है वो 60 है। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, जो हमें 12 और 22 दिया हुआ है। इट्स मीन कि हमने इन दोनों का टेबल लिखना है। जी स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे 12 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स लिख लिए हैं और 22 के भी फर्स्ट जो हमारे पास 10 मल्टीपल्स हैं वो लिख लिए हैं। अब हमने देखना है कि इन दोनों नंबर्स में हमारे पास कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है। जी स्टूडेंट्स, 12 के टेबल में फ़र्स्ट 10 नंबर्स में कोई मल्टीपल नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने उसको 11 टाइम भी लिख के देख लिया है। तो अब हमारे पास 132 और 132 कॉमन आ गया है। अगर आपका ना आ रहा हो तो आप आगे भी लिख के देख सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास मल्टीपल्स होते हैं वो तो अनलिमिटेड ही होते हैं। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आ गया है 12 और 22 का 132। तो यही हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। उन्होंने हमें नेक्स्ट दिया हुआ है 8, 4 और 16। अब हम इनके टेबल्स लिख लेते हैं। तो पहले हम 8 का टेबल लिख लेते हैं। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 40, 48, 56, 8 9 ज़ा जो है हमारे पास 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72 और 8 10 ज़ा 80 होगा। सेम इसी तरह अब हम 4 का टेबल लिख लेते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। जी स्टूडेंट्स, अब मैंने ये 4 का भी और 16 दोनों के मल्टीपल्स लिख लिए हैं, फर्स्ट 10 10। अब हमने देखना है कि इनमें कॉमन क्या आ रहा है। अगर मैं इन दो को देखूं तो इनमें 8 तो कॉमन आ रहा है, लेकिन इसमें 8 नहीं है। तो अगर और कोई नंबर देखें, अगर इसमें सेकंड 16 है, इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है, तो ये हमारे पास कॉमन आ गया है। इसके अलावा भी अगर हम देख लें कि कोई नंबर कॉमन आ रहा हो 40, लेकिन इसमें 40 नहीं आ रहा, तो यही हमारे पास कॉमन मल्टीपल आ गया है इन तीनों नंबर्स का, जो कि है 16। जी स्टूडेंट्स, अब हमें नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है। उन्होंने 3 डिजिट्स दिए हुए हैं 51, 17 और 34, और हमने इसका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल चूज़ करना है। तो चलें फाइंड करते हैं।
जी स्टूडेंट्स, जैसे कि ये नंबर्स जो हैं ये बड़े आ रहे थे 51, 17 और 34, इनके टेबल पढ़ना मुश्किल होता है। तो मैंने क्या किया है कि मैंने सिर्फ फर्स्ट 5 लिख लिए थे, लेकिन जैसे मैंने 17 के फर्स्ट 5 लिखे तो उनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा था, इसलिए फिर मैंने इसका 6 तक लिख लिया और बाकियों के फर्स्ट 5 लिखे हैं तो इनमें कॉमन नंबर आ गया है जो कि है 102। 102 इसमें भी आ रहा है, 102 इसमें भी आ रहा है और 102 इसमें भी आ रहा है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो 102 ही हमारा आंसर है। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जी पार्ट है, हमने 7 और 14 के मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का टेबल लिख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैंने 7 के भी मल्टीपल्स लिख लिए हैं, फर्स्ट 10, और 14 के मैंने फ़र्स्ट 5 ही लिखे हैं क्योंकि इसी में कॉमन नंबर आ गया था। ज़रूरी नहीं है कि आप 10 तक ही लिखें क्योंकि उन्होंने बुक में मेंशन नहीं किया हुआ, तो आप अगर बड़े नंबर्स आ जाते हैं तो आप अगर आपका पहले ही नंबर आपको मिल जाता है कि कोई नंबर कॉमन आ गया है तो फिर आपको आगे लिखने की ज़रूरत नहीं। जैसे मुझे यहाँ पे पता चल गया कि 14 दोनों में आ गया। सेम इसी तरह 56 भी कॉमन आ रहा है, तो मैं बस इतना ही लिखूँगी। 14 का मैंने 5 तक ही लिखा है तो इसको हम कॉमन कर लेंगे और 56 को भी कॉमन कर लेंगे, लेकिन 14 जो है वो हमारा फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है, तो हमने इस तरह से लिख देना है कि फ़र्स्ट कॉमन मल्टीपल इज़ इक्वल टू 14। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमें 6 और 15 भी दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगी, 6 का टेबल तो पूरा लिख लूँगी लेकिन 15 का सिर्फ 5 तक ही लिखूँगी, हो सकता है उसी में कोई नंबर हमें कॉमन मिल जाए। ये देखिए, मैंने 6 के मल्टीपल्स भी लिख लिए हैं और मैंने 15 के भी फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिख लिए हैं, तो मुझे इसमें कॉमन नंबर नज़र आ रहा है जो कि 30 है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, और सेम इसी तरह 60 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो 60 भी कॉमन है हमारे पास और 30 भी कॉमन है। क्योंकि 30 जो है वो पहले कॉमन हो गया हुआ है, तो इसलिए यही हमारा फर्स्ट कॉमन मल्टीपल होगा। तो फिर हमने इस तरह से लिख देना है कि हमारा फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो 30 है। अब इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो हमें उन्होंने दिए हुए आई पार्ट 2, 5 और 10, हमने इन तीनों के मल्टीपल्स लिखने हैं। तो सबसे पहले हम मल्टीपल ऑफ 2 लिख लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। अब हम 5 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 15 20 25 30 35 40 45 एंड 50। सेम इसी तरह अब हम 10 का भी लिख लेते हैं। मल्टीपल ऑफ 10, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। तो अब हमने क्या करना है कि हमने इसमें से फ़र्स्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है, वो नंबर जो सब में आ रहा हो। तो ये जो 10 है ये हमारे पास इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। सेम इसी तरह जो 20 है वो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। लेकिन हमने चूँकि सिर्फ फ़र्स्ट कॉमन मल्टीपल ही बताना है, तो हमारे पास फ़र्स्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो 10 है, तो हमने इस तरह से लिख देना है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई हो, और अगर किसी बात की समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।